मैं नूप सर, मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों लोग। तो सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो जो भी मैंने अकाउंट का सेट 1 सेट 2 सेट 3 बीएसटी का सेट 1 सेट 2 और सीए का सेट 1 सेट 2 सेट 3 जो भी मतलब हम मॉडल सेट अपलोड किए उसका आंसर आप लोगों ने भरपूर उसको देखे, इसलिए सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बच्चों लोग शुरू करते हैं आज ईटीपी का सेट 1। ठीक है, ईटीपी का सेट 1 जो कि लगभग यूट्यूब पर मौजूद नहीं है, तो आप लोग के लिए सेट बनाया गया। सेट 2 और सेट 3 भी आने की संभावना है, तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हो या लाइव क्लासेस हो या तो किसी प्रकार का डाउट क्लासेस हो, उसको जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ नोट्स को देख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बच्चों लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये जो मेहनत आप ही लोग के लिए किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखता है कि व्हाट इज बिजनेस, व्यवसायिक जोखिम क्या है? ये आप लोग भी जानते हैं बिजनेस में क्या जोखिम होता है, क्योंकि आने वाला समय में हो सकता है लॉस हो जाए या कुछ हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? कुछ कभी क्या होता है, ट्रेडिंग चेंज हो गया, कभी स्वाद बदल गया किसी का, या ट्रेंड कभी हड़ताल हो गया, जैसे भी लॉकडाउन हाल फिलहाल में हो गया था, कौन जानता था? तो ये सबको क्या बोलते हैं? व्यवसायिक जोखिम। क्या बोलते हैं बच्चों लोग? व्यवसायिक जोखिम। वैसे आप आंसर जो लिखा हो उसको लिख लीजिएगा याद करने के लिए, हम वैसे ओरली बता दिए कि व्यवसायिक जोखिम क्या होता है बच्चों लोग, कि आने वाला समय तो निश्चित नहीं है, क्या होने वाला है कल वो निश्चित नहीं, तो जो भी बदलाव होगा, जो भी ट्रेंडिंग चेंज होगा, उसके कारण जो भी जोखिम बना हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? व्यवसायिक जोखिम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास आ रहा है, नेतृत्व क्या, लीडरशिप जिसको बोलते हैं नेता। लीडर क्या करता है? देखिए, उस सबको एक साथ लेके चलता है। ठीक है, वो डायरेक्ट अपना निर्देश देता है, उसका निर्देश को सब क्या करता है? मानता है। वही ना होता है लीडरशिप। लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग ग्रुप। एक ग्रुप का सबको मोटिवेट करना था, सबको एक साथ लेके चलने वाला था, कि जो भी बिजनेस का गोल है, जो भी बिजनेस का उद्देश्य है वो पूरा हो सके, उसको क्या बोलते हैं? नेतृत्व। फिर क्या लिखता है, नियोजन क्यों एक बौद्धिक प्रक्रिया? बताइए, नियोजन क्यों बौद्धिक प्रक्रिया हो सकता है? बताइए क्यों नहीं हो सकता है? तो मैं हम लोग सोचेंगे कहाँ से, प्लानिंग कहाँ से करेंगे? दिमाग से। इसीलिए क्या है, एक प्रकार का बौद्धिक क्रिया है। ठीक है, वैसे आप आंसर लिख लीजिएगा, आंसर के लिए हम अलग से लिख दिए, हम समझा दे रहे ओरली सिर्फ। मार्केट क्या? बताइए, मार्केट क्या? बाजार का, जहाँ हम सामान को खरीदते और बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों लोग? बाजार बोलते हैं। सिंपल सा भाषा, इतना याद रखिए, उसका आंसर अपने से भी आप बना के लिख सकते हैं कि बाजार क्या है? तो ऐसा ऐसा जगह या ऐसा प्लेस जहाँ पर वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? बाजार बोलते हैं। अब क्या लिखता है कि इकोनॉमिक बैरियर क्या है? एंटरप्रेन्योर का मतलब एक बिजनेसमैन के लिए क्या बाधाएं हो सकती है? आप भी जानते हैं बहुत सारा बाधा, जैसे ऊंचा लागत, कॉस्ट बढ़ गया, टैक्स की दरें हो गई, बाजार में कंपटीशन आ गया, ये सब उसके लिए क्या है? बैरियर ही तो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, ट्रेडमार्क जिसको बोलते हैं लोगो। ट्रेडमार्क इज यूनिक सिंबल योर वर्ड्स यूज टू रिप्रेजेंट ए बिजनेस। लोगो, एक ट्रेडमार्क क्या होता है? एक प्रकार का समझिए सिंबल है, जो कि किसी बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रोडक्ट को क्या करता है? प्रोडक्ट प्रेजेंट करता है। ठीक है, एक प्रकार का निशान है, एक लोगो है, जिसका यूज क्या करता है? कोई भी कारोबारी अपने कंपटीटर से बचने के लिए, अलग पहचान बनाने के लिए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, व्हाट शुड बी लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। बताइए, कम्युनिकेशन का लैंग्वेज कैसा होना चाहिए? आप ही बताइए। अरे जो हम बोल रहे हैं दूसरा को समझ में आ जाए, वही कम्युनिकेशन है, प्रभावी संप्रेषण वही है। उसके बाद क्या लिखता है 8 नंबर, किसी 6 बाधा का वर्णन की कम्युनिकेशन, जो इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन, उसमें 6 कौन ऐसा है जो बैरियर है? तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, साइकोलॉजिकल डिस्टेंस। साइकोलॉजिकल डिस्टेंस क्या होता है? देखिए, जो सीनियर और जूनियर से अच्छा से बात नहीं करेगा, बोले हम तो सीनियर है, हम क्यों बात करेंगे उससे। जूनियर वाला उससे भी नहीं, जूनियर वाला सीनियर के पास डर से नहीं जाएगा। तो ये मनोवैज्ञानिक दूरी है। दूसरा फॉल्ट लैंग्वेज। फॉल्ट लैंग्वेज क्या होता है? एक अर्थ का दो अर्थ निकालना। ठीक है, अगर मान ली किसी भाषा में किसी संदर्भ में कोई चीज़ बोला गया, उसका संदर्भ को ना दूसरा संदर्भ में लिया जाए, तो उसको बोलते हैं दोषपूर्ण भाषा। फिर समय का दबाव, क्योंकि देखिए जो ऊंचे पद पे होते हैं उसके पास प्रेशर भी काम का बहुत रहता है, जिसके कारण वो कम्युनिकेट अच्छा से नहीं कर पाते हैं। लैक ऑफ अटेंशन, ध्यान की कमी। अगर बहुत सारे एम्प्लॉय लोग होते हैं कि ध्यान नहीं देते हैं कम्युनिकेशन में, जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग कम्युनिकेट अच्छा से नहीं हो पाता है। यांत्रिक बाधाएं, मैकेनिकल मैकेनिकल वेरिएंट, बहुत सारे ऐसे मशीन वशीन होते हैं जिनके बारे में अच्छे से पता नहीं रहने के कारण लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो जाता है। और म्यूचुअल डिस्टेंस। म्यूचुअल डिस्टेंस मतलब आपस में दो वर्ग के बीच में, जैसे दो डिपार्टमेंट के बीच में हम लोग अच्छा से कम्युनिकेशन नहीं होना भी एक प्रकार का क्या है? बैरियर है। ठीक है, नेक्स्ट रिटेलर मार्केट क्या? देखिए, ये भी आप लोग जानते हैं, आम भाषा है।
हम लोग हमेशा इससे गुजरते भी हैं। रिटेल इज द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम द बिजनेस एंड इंड कस्टमर। सीधा हमको लगता है यहाँ पर कुछ छूटा है, बिजनेसमैन टू इंड कंज्यूमर होगा, ठीक है, नहीं टू कंज्यूमर कर दीजिएगा, ठीक है। रिटेलर इज द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, समझिए रिटेलर क्या करता है, लास्ट ऑप्शन है ये, जो कंज्यूमर को गुड्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। रिटेलर मार्केटिंग इज द प्रोसेस विच रिटेलर प्रमोट अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट ऑफ देयर गुड्स सर्विस इफोर्ट टू द जनरेट सेल्स फ्रॉम देयर कस्टमर। अब देखिए रिटेल मार्केट क्या होता है, कस्टमर से कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो रिटेलर मार्केट क्या हुआ, जो कस्टमर से कनेक्ट होता है, जो कस्टमर को अपना सामान बेचता है, और इंड पोजीशन पे होता है। लास्ट ऑप्शन यही है हम लोग का चेन सिस्टम का। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर, व्हाट आर द ह्यूमन कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। देखिए ये भी जानते हैं आप लोग कि हम लोग अपने से क्या गलती करते हैं, जैसे बेईमानी करना, लापरवाही करना, ठीक है, ये सब हम लोग का क्या होता है, हड़ताल करना, मैनेजमेंट अच्छा से नहीं करना, ये सब हम लोग का क्या कहलाता है, व्यवसायिक जोखिम का मानवीय कारण, मतलब मनुष्य के गलती के कारण होता है। इसके बाद क्या लिखता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रांड एंड ट्रेडमार्क। देखिए दोनों एक ही चीज़ है, ब्रांड और ट्रेडमार्क, दोनों में अंतर क्या है, ट्रेडमार्क का हम लोग का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, ठीक है। दोनों का देखिए डिफिनेशन एक जैसा ही लगेगा, आप लोग लिखिएगा तो। नेक्स्ट 12 नंबर, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। देखिए कम्युनिकेशन एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग बहुत सारे प्रिंसिपल रूल रेगुलेशन का ध्यान रखते हैं। कुछ ऐसा जो कि हम लोग रूल रेगुलेशन का ध्यान नहीं रखते हैं, और जैसे हम लोग घर में जिस तरह से बात करते हैं वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। उसी तरह ऑफिस सब में भी क्या होता है, सोशल रिलेशनशिप में अगर बाहर में बात करते हैं, वर्क प्लेस पे बात करते हैं, ठीक है, नॉर्मल वे में उसको क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है बच्चों लोग, समझ में आ रहा है आप लोग को। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है क्योंकि तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों लोग, ताकि और सेट 2 सेट 3 के लिए भी हम परिश्रम करें, ताकि आप लोग के लिए जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। सेट 2 क्योंकि एग्ज़ाम भी आ गया, 16 तारीख को शायद इसी का एग्ज़ाम है, 16 या किसी में है, लेकिन ये इसी का है सबसे पहले एग्ज़ाम, इंग्लिश के बाद इसी का एग्ज़ाम है। फिर क्या लिख रहा है 13 नंबर, प्लानिंग। देखिए प्लानिंग क्या होता है, पहले सोच लेना क्या करना है, मन में पहले सोच लेना, उसको क्या बोला जाता है बच्चों लोग, प्लानिंग। क्या बोला जाता है, प्लानिंग। तो प्लानिंग हम लोग को क्या करता है बताइए, प्लानिंग सबसे पहले सोचना ही कि भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में पहले से ज्ञान प्राप्त कर लेना, उसके अनुसार अपने काम को अभी से सोच के उस काम को उस ओर मोड़ना, क्या बोला जाता है, प्लानिंग। इसलिए प्लानिंग ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस का प्रोग्रेस में। 14 नंबर देखिए, मेंशन एनी 3 मेथड एग्जाम द एंटरप्रेन्योर बैरियर। मतलब हम लोग का क्या उसमें बैरियर आता है, उसका जांच के 3 कारण बताइए, ठीक है। तो चलिए देखिए बच्चों लोग 1 नंबर, टू नो अबाउट एक्सपेक्टेड बैरियर। सबसे पहले हम लोग को ध्यान रखना है कि आने वाला समय में क्या बाधाएं हो सकती है, बाधाएं किस ओर से आ सकती है, नेचर क्या हो सकता है उसका, ठीक है। अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएगा। देखिए लॉन्ग टाइप में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है ना जो कि बहुत बड़ा पूछ दिया है, ठीक है। तो देखिए अपने से हम लोग लिखेंगे उसका आंसर, जितना बड़ा 500 शब्दों में शायद लिखने के लिए बोलता है। क्या लिखता है, डिफाइन बिजनेस रिस्क। अभी तो पढ़े ये बिजनेस की, बिजनेस रिस्क किसी भी चीज़ को पाने या खोने की संभावना को जोखिम कहते हैं। तो बिजनेस में भी हम लोग का क्या रहता है कि आगे क्या होने वाला, लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये सब बिजनेस में भी रिस्क होता है। किन परिस्थितियों के कारण आता है, तो नेचुरल काज, मतलब नेचुरल काज मतलब भूकंप कभी आ गया, तूफान कभी आ गया, फ्लड आ गया, ये सब आ गया तो हम लोग का नेचुरल काजेज भी होता है। ह्यूमन काजेज भी हो सकता है, हमें ह्यूमन कॉज का स्ट्राइक कोई कर दिया, कोई बेईमानी कर दिया, वर्कर काम पर नहीं आ रहा है तो ह्यूमन कॉजेज भी हो सकता है। इकोनॉमिक कॉजेज भी हो सकता है सरकार के द्वारा, ठीक है। अगर मान लीजिए अचानक कुछ चेंज हो गया, कंपटीशन आ गया, चेंजिंग मार्केट कंडीशन, मार्केट का कंडीशन चेंज हो गया, तो 3 हो सकता है, ठीक है बच्चों लोग, 3 हो सकता है डिफाइन बिजनेस रिस्क का, 3 हो सकता है, नेचुरल कॉजेज हो सकता है, ह्यूमन कॉजेज हो सकता है, और इकोनॉमिक। वही चीज़ देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ एकदम सेम टू सेम। बहुत मेहनत किया गया आप लोग को इस सेट के पीछे, क्योंकि हिंदी लिखने में बहुत हालत ख़राब होता है। इंग्लिश तो बहुत जल्दी जल्दी लिखा जाता है आंसर, लेकिन हिंदी लिखने में बहुत दिक्कत होता है बच्चे लोग। तो आप लोग भी मेहनत को समझिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चे लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि यही सब क्वेश्चन आने लायक है थ्योरी में। थ्योरी का जितना भी क्वेश्चन है ना, सब यही सब आएगा जो तीनों सेट में दिया हुआ है। व्हाट आर द वेरियस इकोनॉमिक बैरियर टू द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इंडिया में सबसे बड़ा समस्या क्या है, कौन सी बाधाएं हैं, कौन सी रुकावटें हैं। तो देखिए सबसे पहले चलिए इसको हिंदी में बता देते हैं, इतना दूर तक इंग्लिश में बताए ना, एक हिंदी में बता देते हैं। सबसे पहले इंडिया में कैपिटल का कमी होता है,
यहाँ पर हम लोग का तकनीकी जो टेक्निकल टेक्निकल मशीन अभी उतना आता नहीं, यहाँ पर बहुत सारा मशीन को चाइना से मंगाना पड़ता है। प्लस यहाँ सिंपली प्रोफेशनल और व्यावसायिक शिक्षा का अभाव है। यहाँ पर सिर्फ सिंपल वे में सब पढ़ते हैं, लेकिन जिसे होता है ना ऐप बनाना, टेक्निकल नॉलेज यहाँ पर बहुत कम होता है। प्रशासनिक शिथिलता, यहाँ पर क्या होता है ना, प्रशासनिक शिथिलता मतलब होता है यहाँ पर मैनेजमेंट की कमी है। यहाँ पर आधारभूत सुविधाओं का कमी है। आधारभूत सुविधाएं मतलब जहाँ पर मिनरल्स है, जहाँ पर पानी आसानी से मिल जाना चाहिए, ठीक है, अब उसका रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाना चाहिए, इस सब चीज़ का थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर कमी है। बड़े उद्योगों से अर्पित है। यहाँ पर क्या होता है, देखिए आप अभी देख रहे जियो हो गया, ठीक है, बड़ा बड़ा जो है फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, इसके सामने छोटा ऑनलाइन बिजनेस टिक नहीं पा रहा है, ठीक है। तो बड़े उद्योगों से हम लोग का कंपटीशन होना, कठोर नियंत्रण कानून पे, तो बहुत सारा ऐसा कानून जो कि बिजनेस को बढ़ने नहीं देता आगे, ये सब हम लोग को। उसके बाद क्या है 17 नंबर, ब्रीफ एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप मैनेजमेंट। देखिए लीडरशिप तो मेन ही होता है, ये आप लोग को बताए थे, ठीक है, क्योंकि एक्शन वही लेता है, मोटिवेट वही करता है, गाइडेंस वही करता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस वही बढ़ाता है, और वर्क इन्वायरमेंट भी कौन बनाता है, लीडर ही बनाता है। इसलिए लीडरशिप बहुत ही जरूरी है बच्चों लोग। हम ऑर्डरली आपको बता रहे हैं सिंपल वे में, आप लोग एकदम अच्छा से इसको लिख के पहले पॉइंट याद कीजिएगा, ठीक है, उसका डील बाद में हम लोग अपने से भी लिख लेंगे। पहले क्या बच्चों लोग याद कीजिएगा, पॉइंट को लिख लिख के या तो पढ़ के, जैसे भी आप लोग को याद होता है, सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, उस हिसाब से आप लोग याद कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हिंदी में भी वही चीज़ लिखा होगा। और देखिए एक चीज़ और है, आगे भी है कोऑर्डिनेशन, थोड़ा ये बड़ा है क्वेश्चन, पूछ ही दिया है बड़ा, तो हम क्या करें, तो सब पॉइंट थोड़ा लिख दिए हैं। कोऑर्डिनेशन मतलब लीडर का ही काम रहता है सबके बीच समन्वय बनाने का। कोऑर्डिनेशन मतलब आपस में लड़ना नहीं, सक्सेस करने का, ठीक है, कुछ चेंज करना है, सब उसी को करना है। अब मैनेजर कुछ नहीं कर सकता है, तो मैंने जो लीडर है वो कुछ नहीं कर सकता, तो सामूहिक प्रयास से भी कुछ कर सकता है, ठीक है। हिंदी में भी वही सब चीज़ लिखा हुआ है। डिफाइन प्लानिंग, अभी तो बताए थे, प्लानिंग मतलब पहले से सोच लेना कि भविष्य में क्या होने वाला है, उसका पूर्वानुमान लग लेना, उसी अनुसार अभी का कार्य को उस दिशा की ओर मोड़ना, ठीक है, क्या कहलाता है, प्लानिंग। कब करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, क्यों करना है, ये सब चीज़ पहले से सोच लेना, उसको क्या बोलते हैं बच्चों लोग, प्लानिंग बोलते हैं, ठीक है। अब प्लानिंग हम लोग का क्या क्या है, इसका क्यों जरूरी है, तो देखो प्लानिंग सबसे पहले हम लोग का दिशा देता है, डायरेक्शन किस ओर जाना है। फिर रिस्क को कम करता है, अनिश्चितता को कम करता है, और ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटी, जो हम लोग का समय की बर्बादी होता है उसको भी बचाता है हम लोग को, कौन, प्लानिंग, ठीक है। उसी चीज़ को देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ बहुत अच्छा से, ठीक है। उतावले निर्णय लेने से बचता है, प्लानिंग पहले से रहता है ना, तो हम लोग अचानक कोई गलत निर्णय नहीं लेते हैं। जो भी हम लोग पास रिसोर्सेस रहता है उसको अच्छे से हम लोग क्या करते हैं बच्चों लोग, यूज करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन शायद ये है हम लोग का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन। देखिए सबसे पहले देखिए, चलिए इसको भी क्या करें, हिंदी या इंग्लिश, चलिए जो भी है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, दोनों एक ही है, दोनों में बताए। देखिए सबसे पहले अर्थ है, देखो जो साधारण भाषा में हम लोग जो बोलते हैं ना, ओरल, जिसका कोई लिखित नहीं होता, वो हम लोग का क्या कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है, ओरल, ठीक, कम्युनिकेशन। और लिखित में क्या होता है, लिखा हुआ रहता है, जो भी रहता है वो सब लिखित रहेगा, ठीक है। आइए मुंह से बोला जाता है, और वो हम लोग हाथ से लिखते हैं कोई चीज़ पर। साक्षरता, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, बोलने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि शिक्षित होना है, लेकिन हम लोग को लिखने के लिए शिक्षित होना पड़ेगा। और लिखने वाला हम लोग पहले जल्दी, बोलने वाला हम लोग जल्दी बोल देते हैं, लेकिन लिखने वाला धीरे धीरे थोड़ा होता है। सबूत, देखिए मौखिक जो ओरल होता है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। अब तो मोबाइल में रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन आप पहले को बता रहे हैं रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग का जो रिटेन होता है उसका रिकॉर्ड मौजूद है। और इसका हम लोग प्रूफ देखिए, इसको इंग्लिश में समझिए तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। फीडबैक, इसका कैन बी गिवन, फिर ठीक है, इमीडिएट फीडबैक कैन बी गिवन। देखिए कोई भी चीज़ अगर मुंह से बोलते उसका फीडबैक तुरंत गिवन मिलता है, लेकिन जब लिखित देते तो कोई पढ़ेगा समझेगा, उसके बाद में फीडबैक देगा। प्रूफ, नो रिकॉर्ड कम्युनिकेशन इज देयर, देखिए प्रूफ नहीं है किसी का, नहीं ओरल का नहीं है, लेकिन रिटन का है, ठीक है। उसका रिसिप्ट ऑफ नॉन वर्बल, तो देखो जो हम लोग का क्या है, रिसिप्ट हम लोग का दोनों में, इसमें रिसिप्ट नहीं मिलता है, ठीक है, किसमें, लिखित में, ठीक है, इसमें मिलता है रिसिप्ट ऑफ। उसके बाद क्या लिख रहे हैं बच्चों लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। देखिए सबसे पहले मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होता है किसमें, बोलने में, ज़बान फिसल जाना,
लेकिन लिखने में थोड़ा, लिखने में भी गलती होता है लेकिन कम होता है। चलिए बच्चों लोग, आप लोग का ये सेट कंप्लीट हो गया। देखिए कोशिश करते हैं सेट 2 बहुत जल्दी आने का, और जितना भी लिंक है सब हम अपना डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, तो आप लोग जितना भी सेट का है सब एक साथ देखिएगा। चलिए बच्चों लोग, बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए। आप लोग को एग्जाम के लिए बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं, अच्छे से आप लोग का एग्जाम जाए।